हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि अब आपका टेस्ट होगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे, उसके ऊपर हम आपको एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे। तो आज हम उसके ऊपर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को हमने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को हमने 6 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप सबसे गुजारिश है, ऊपर आपको आई बटन पे लेक्चर प्रोवाइडेड, आप उधर से देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एमसीक्यू सीरीज। आप सभी को पता है हर एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमारी टीम की मेन खास बात यही होती है कि उसके बाद इसके एमसीक्यू कराए जाए, क्योंकि उससे क्या होता है आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं कि हाँ मुझे कितना समझ आया। साथ में आपको उधर पता चल जाता है कि ये जब ऐसा इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की क्या रहती है, वो पढ़ के तो जाते हैं लेकिन जब उनके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, एग्जाम आता है, तो वो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे मेन चीज मेरा यही रहता है कि आप सभी के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए और आप उधर एग्जाम में कभी कंफ्यूज ना हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। तो आज आप खुद देखेंगे कि जो मैंने आज क्वेश्चन थोड़े से डाले हैं, आपका ये मीडियम लेवल का रहेगा, ज्यादा मुश्किल भी नहीं डाले और ज्यादा आसान भी नहीं डाले। तो जिन्होंने लेक्चर मेरे ध्यान से सुने होंगे उन्हें ये क्वेश्चन आसानी से पता चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड में बता रहा है सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे क्या है। ये बड़ी बार आप कह सकते हो एसएससी के एग्जाम में बड़ी बार आता है, बाकी और कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें बड़ी बार पूछा जा चुका हुआ है। तो ये आपको पहले ही टिप्स पे होना चाहिए, बिना ऑप्शन देख के ही आपको पता होना चाहिए डैट इसका आंसर आपका आ जाता है ट्रांस सिबेरियन। अब ये जो ट्रांस सिबेरियन रेलवे है ये कहां पे लोकेटेड है, साथ में ये आपको ये पता होना चाहिए, इन रशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच सीज आर जॉइंड बाय द सूज कैनाल। अब मैंने इसके बारे में आपको बताया नहीं था लेक्चर। अब ये क्वेश्चन डालने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपको इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए। अभी आपको पता होगा ये सूज कैनाल है, ये आपको रिसेंटली न्यूज में मिला होगा मार्च के मंथ में। उधर आप सभी को याद होगा एक आपको उधर वो दिखा होगा, सी दिखा होगा, उधर इस प्रकार एक शिप फंस गई थी। तो ये बहुत ही बड़ी एक न्यूज है अपने में। तो उस कारण मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आपकी न्यूज थी इसमें आपको ये पता होना चाहिए सूज कैनाल है कहां पे, तो वो आपका आ जाता है इजिप्ट में। अब ये सूज कैनाल है क्या वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये एक कैनाल है, ये आपका एक वाटरवे है जहां से आपका सी रूट्स के थ्रू से आपकी शिप्स ट्रांसपोर्ट होती है। ये जो आपकी है ना, इधर से बड़ी ज्यादा शिप्स निकलती हैं। आपको मैं बता दूं जब इधर ये शिप रुकी थी, फंस गई थी, 1 घंटे में कितने बिलियन करोड़ों का नुकसान हो रहा था रशिया को। ठीक है, पूरी वर्ल्ड को, रशिया को अकेले नहीं पूरे वर्ल्ड को इससे नुकसान हो रहा था। तो ये आपको पता होना चाहिए डैट सूज कैनाल कौन कौन से सीज को ज्वाइन करता है। तो इसका आंसर आपका आ जाता है मेडिटेरियन एंड रेड सी। थर्ड क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क। कौन से कंट्री के पास सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है रेलवे नेटवर्क का। तो इंडिया का आपको पता होगा, इंडिया का आपका रैंक आ जाता है 4th, मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक इज योर यूएसए। ठीक है, आगे बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। कंसिडरिंग द सी ट्रांसपोर्ट जीपीएस स्टैंड्स फॉर। तो आपने सिंपल बताना है जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। जीपीएस आप सभी यूज करते भी होंगे, आप अपने फोन में आपको पता होगा जीपीएस, उससे आपको पोजीशन के बारे में पता चलता है। अब मैंने वर्ड बोल ही दिया तो आंसर भी वही है, दैट योर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, 5th क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आजकल जेकेएसएसबी इस तरह के क्वेश्चन पूछता भी है, जेकेएसएसबी नहीं मैक्सिमम सारे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम कंडक्ट करती है एजेंसीज वो इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछती है। तो बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इन 2 स्टेटमेंट को पकड़ के आपने बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला बोल रहा है वेस्टर्न रेलवे जोन इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन ऑफ द इंडियन रेलवे विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक इन किलोमीटर। तो जिन्होंने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना हुआ है उन्हें पता होगा डैट वेस्टर्न रेलवे इज नॉट द लार्जेस्ट। उसके कारण ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो लार्जेस्ट कौन सा है, दैट इज योर नॉर्दर्न रेलवे जोन, जहां पे हम रहते हैं। हम जेएंडके के वासी हैं तो जेएंडके का ही, जेएंडके भी नॉर्थ साइड पे पड़ता है। तो आपने इस प्रकार से याद रखना है, जो नॉर्थ का रेलवे जोन है इट इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया। दूसरा पार्ट बोल रहा है मेट्रो रेलवे
विद इट्स हेडक्वार्टर एट कोलकाता। ये मैंने आपको बताया था दैट देयर आर 18 जोन्स इन रेलवे। तो 18 जोन में मैंने आपको बताया था मेट्रो का आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम मेट्रो कहां पे स्टार्ट हुई थी? कोलकाता में स्टार्ट हुई थी। तो उसका मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर भी कोलकाता में ही है। तो ये आपका टिक हो जाता है। तो उस कारण ओनली 2 इज करेक्ट इसका आंसर रहेगा। ठीक है, बात करते हैं अब अपने 6 क्वेश्चन की। तो ये भी क्वेश्चन इस प्रकार के भी आपको आते हैं। आपने अभी एसआई का एग्जाम देखा होगा, कश्मीर माइग्रेंट्स का, आपने क्लास 4 का एग्जाम देखा होगा, उसमें आपको मैच द फॉलोइंग जरूर मिला होगा। तो मैच द फॉलोइंग आपने अब ध्यान से देखना है। आपको एक जोन दिया और हेडक्वार्टर दिया और इन्हें आपने मैच करना है। मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूं कि हेडक्वार्टर के रिलेटेड क्वेश्चन आने के बड़े ज्यादा चांसेस है। तो वो जो 18 जोन था वो आपको टिप्स पे होने चाहिए। तो बात करते हैं नॉर्दर्न। तो मैंने जिस प्रकार आपको याद करने के लिए बोला था, कैसे किया था आप सभी को याद होगा। हमने पहले मैप टाइप बनाया था। ये हमारी साइड कौन सी आती है? नॉर्थ। नॉर्थ के नीचे आपकी साउथ, दिस साइड ईस्ट एंड दिस साइड वेस्ट। ये हमने इंडिया का समझ लो मैप का मैंने पोजीशनिंग बताई है। ठीक है, अपर पार्ट इज नॉर्थ, लोअर पार्ट इज साउथ। तो बोल रहा है, मैंने आपको बताया था जब आप ऊपर की ओर जाते हो तो नॉर्थ में आपका दिल्ली आती है। तो दिल्ली इज योर, दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर है नॉर्थ का। ठीक है, अगर आप वेस्ट की साइड जाओ, ठीक है, तो वेस्ट साइड के आपको मैंने आपको बताया था, वेस्ट साइड आपने याद रखना है मुंबई। ठीक है, फिर हमने बात की थी साउथ। साउथ में कौन सा आ गया था? चेन्नई। ठीक है, फिर ईस्ट का मैंने आपको बताया था, ईस्ट का आपका आ जाता है कोलकाता। ये आपकी 4 मेन सिटीज रहती है। तो इन 4 सिटीज में ये आपके हेडक्वार्टर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर हमारा आता है जब हम बात करें नॉर्थ वेस्ट, ये वाली साइड कौन सी पड़ेगी? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट का मैंने आपको बताया था जयपुर। तो इधर से ही जब आपको इतनी आइटम्स भी बताऊंगी तो इधर से ही आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखते हैं नॉर्थर्न अभी मैंने कौन सा बताया सर? नॉर्थर्न आपने बताया न्यू दिल्ली। ए का क्या आएगा? सेकंड। सर अभी आपने नॉर्थ वेस्ट का भी बताया, नॉर्थ वेस्ट का सर आपने बताया जयपुर। मतलब ए का आपका आता है सेकंड, ए का सेकंड मेरा इधर आ रहा है, बी का थर्ड भी आ गया। ठीक है, अभी तक हम ठीक चल रहे हैं। सर अभी आपने नॉर्थ सेंटर का नहीं बताया, तो नॉर्थ सेंटर आपका आ जाता है इलाहाबाद, आपने याद रखना है। और आपका नॉर्थ ईस्टर्न का आपका आता है गोरखपुर, जो मैंने आपको बताया था यूपी में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? A1। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैं यही कहूंगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये चारों ऑप्शन नहीं पता होंगे, लेकिन जितने भी पता है उसको पहले आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। जैसे कि 2 ही पता थे आपको, तो 2 के आप ऑप्शन ढूंढिए। तो इधर से ही हमें पता चल गया था, तो इसी को आप टिक कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम द कोंकण रेलवे। मैंने आपको कोंकण रेलवे बताया था डेट ये इंडियन रेलवे की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उस रीजन पे इन्होंने रेलवे खड़ा किया, कितने हंड्रेड्स ऑफ ब्रिजेस बनाए। उधर रेलवे बनाना बहुत मुश्किल था। तो आप सभी को याद होगा, ऊपर मैं आपको ले चलता हूं पीडीएफ में, मैंने आपको ये बताया था कौन कौन रीजन के बारे में। तो बता रहा है ये कौन कौन रीजन में कौन कौन सा एरिया आ रहा है। तो आप देख सकते हो गोवा भी आ रहा है, मुंबई आप कह सकते हो, मुंबई के साथ साथ आप अगर मुंबई सिटी होगी आप महाराष्ट्र कह सकते हो, महाराष्ट्र के बाद आप कर्नाटका इसे कह सकते हो। केरला तक ये नहीं पहुंचा अभी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो कौन कौन रेलवे से कौन सी सिटीज को बेनिफिट हुआ आप इधर से देख सकते हो। ये भी बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। डेट फर्स्ट वन इज गोवा, सेकंड वन इज कर्नाटका, थर्ड वन इज महाराष्ट्र। आपको ना सबसे पहले अगर आप कभी भी आगे स्टडी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इंडिया का पूरा मैप पता होना चाहिए कि ये स्टेट कहां पे लाई करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने उसको देखा तो मैंने उधर से अंदाजा लगा लिया कि हाँ ये गोवा से निकल रही है, ये कर्नाटका से निकल रही है। जिस इंसान को पता होगा कि कर्नाटका कहां पे लाई करता है तो वो ही इसका आंसर दे पाएगा। जिसको पता होगा कि केरला कहां पे लाई करता है तो वो ही इसका आंसर दे पाएगा। जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं आपका पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन, उसमें ये बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो ए आंसर इसका रहेगा। 8th क्वेश्चन में बोल रहा है विच इज द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बताया था, उसमें 4 सिटीज थी, 4 मेजर सिटीज थी। दैट इज योर दिल्ली, दिल्ली से आपका मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता। तो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? इट कनेक्ट 4 मेजर सिटीज ऑफ द कंट्री। ए ऑप्शन इसका रहेगा। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो आप अंदाजा लगा सकते हो।
जिसका सबसे ज्यादा एरिया पड़ रहा हो। तो ये रहा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मैंने आपको बताया था। तो अब आप खुद ही देख लीजिए आपको सबसे बड़ी लाइन कौन सी लग रही है। ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये आपकी आती है चेन्नई, ये आपकी आती है कोलकाता। ठीक है, ये 4 आपके क्वाड्रिलेटर बन रहे हैं। तो आपको सबसे बड़ी साइड कौन सी लग रही है आप खुद देखिए, आपको इधर से ही पता चल जाएगा। मुझे तो सबसे बड़ी लग रही है चेन्नई टू कोलकाता, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, चेन्नई टू कोलकाता, और इसकी लेंथ है अराउंड 1684 किलोमीटर। हाँ ठीक है, ये इसकी लेंथ है। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड। इधर हाईएस्ट मिसिंग हो गया तो आप हाईएस्ट घुसा सकते हो। कौन सी स्टेट की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है रोड की, तो मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा केरला की है। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पाइपलाइन इन इंडिया। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट पाइपलाइन कौन सी है, तो मैंने आपको बताया था दैट द इंडियाज लॉन्गेस्ट पाइपलाइन इज हाजीरा बिजायपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। पहले ये हाजीरा से बाजायपुर तो होती थी, फिर से आगे एक्सटेंड किया गया कहां पे, जगदीशपुर पे। तो अब आप सभी को याद होगा, आपको मैंने एक और चीज बताई थी, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको साथ साथ देती रहनी चाहिए, आपको स्ट्राइक कर जाता है, कोई चीजें ऐसी होती हैं। जमुनानगर एंड लोनी एलपीजी पाइपलाइन वाज द फर्स्ट गैस कैरिंग पाइपलाइन, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। 12th क्वेश्चन, इन इंडिया द पोर्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेजर पोर्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इधर अराउंड 200 पोर्ट्स है, जिसमें से 13 मेजर है एंड रेस्ट ऑफ दिस नॉन मेजर है, ये चीज बताई थी मैंने। ठीक है, अब आपको जो 13 मेजर पोर्ट्स है ना, उनके नाम पता होने चाहिए, तो बताना है इसमें से नॉन मेजर कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर आपका आ जाता है दहेज। ठीक है, तो ये आपका नॉन मेजर है। नॉन मेजर तो याद करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने इधर मेजर पोर्ट दिए हैं, इनके आप नाम लिख लीजिए। मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला, मारमैगो, न्यू मैंगलोर, कोची, कोलकाता, हल्दाई, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, इन्नौर एंड टूटीकॉर्नी। ये आपके 13 मेजर पोर्ट्स हैं, आपको ये इनके आंसर्स नाम पता होने चाहिए, ताकि उधर नॉन मेजर पूछ ले तो आप उधर आसानी से ये लिख लें। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया था डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है। लैंड लॉक्ड को अगर आप कैंसिल भी कर दो तो कोई चीज नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है इस सेंटेंस में। तो बता रहा है डीपेस्ट पोर्ट इंडिया का कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था दैट इज योर विशाखापट्टनम। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली मेड 18th जोन ऑफ इंडियन रेलवे। अभी आपको मैं बता दूं अराउंड 2019 में ही मेरे हिसाब से एक और रेलवे जोन बना था 18। मैंने आपको 18 रेलवे जोन के बारे में बताया था, तो 18 जोन थे टोटल। तो 18th जोन कौन सा बना है ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज होती है। तो 18 जोन रेलवे इंडियन रेलवे का कौन सा है, दैट इज साउथ कोस्ट रेलवे। अब आपने अभी जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे। मैंने आपको जगह तो बता दी, अब आपका काम है कि इसका हेडक्वार्टर मैंने बताया हुआ है। 15th क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया ऑपरेटेड फॉर पब्लिक ट्रैफिक। तो फर्स्ट रेलवे, ये तो आपको मेरे हिसाब से 6th-7th स्टैंडर्ड में ही करा दिए जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन, दैट फर्स्ट रेलवे स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई टू थाने, मुंबई टू थाने। मुझे एक्चुअली पता है क्यों मुझे याद रहता है, थाने वर्ड जब मैं 6th-7th में ही होता है मेरे हिसाब से एसएसटी में, थाने वर्ड से पुलिस स्टेशन याद आता है, तो ये चीज कुछ ऐसी स्ट्राइक कर जाती है। तो मुंबई टू थाने पहली आपकी रेलवे चली थी, तो कौन से ईयर में चली थी, 1853 में। ठीक है। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 4 रेलवे जोन थे हमारे, ऐसे 4 रेलवे साइट थी जो हमारी, जो यूनेस्को ने उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसे घोषित किया था। तो 4 में से इधर 3 दी हुई है, एक 4th वन नहीं दी गई, तो जो 4th वन आपको गलत दी हुई है इधर, हमने उसे चूज करना है। तो 16 में आपका आंसर आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। जो ऊपर 3 है ये सारी वर्ल्ड हेरिटेज है, आपने इसे याद रखना। 17th क्वेश्चन, व्हेन वाज द बॉर्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेट अप। तो आपको मैंने बताया था बॉर्डर के साइड पे जितने भी एरियाज होते हैं उधर रोड बनाने का, सारी डेवलपमेंट करने का किसके पास होता है, राइट, वो हमारे पास होता है बीआरओ के पास। ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके पास कोई हाथ नहीं होता, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास नहीं होता।
तो उसे कौन डेवलप करता है? बॉर्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी कब थी? इन 1960। 18th क्वेश्चन, व्हेन वाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेटअप? तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब सेटअप हुई थी? आप सभी को मैंने बताया था दैट सबसे पहले बनी थी हमारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बाद हमारी नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बनी थी, वो बनी थी हमारी 1986 में। तो ये इधर से कैंसिल हो जाता है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी कब बनी थी? 1972 में। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1972 में। फिर क्या हुआ था? 1995 में क्या हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या हुआ था? 1995 में हुआ था इन दोनों का मर्ज। जब मर्ज हो गया तो इसे क्या नाम दिया गया? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी तक वही चल रही है। 19th क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? इंडिया का हाईएस्ट एयरपोर्ट, वर्ल्ड का तो ये मैंने आपको बताया था कि ये वर्ल्ड का 23rd हाईएस्ट है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये हाईएस्ट है। तो इंडिया का हाईएस्ट एयरपोर्ट मैंने आपको बताया था दैट इट इज इन लद्दाख एयरपोर्ट। तो इसका नाम क्या है? आपको मैंने नाम भी बताया था, थोड़ा सा अजीबोगरीब नाम है, आप याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन करना पड़ेगा। कोशक बुहालर रिम्पोची। ठीक है, तो ये इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन पोस्ट ऑफिस आउटसाइड इंडिया? कौन सा इंडियन पोस्ट ऑफिस है जो इंडिया के बाहर बना था? ठीक है, पहला तो ये मैंने आपको कम्युनिकेशन चैप्टर में पढ़ाया था दैट मैंने आपको बताया था पहला इंडिया के बाहर हमारा पोस्ट ऑफिस था दक्षिण गंगोत्री इन अंटार्कटिका। तो ये थे आपके कुछ 20 क्वेश्चन। मैंने ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डाले हैं कि आज के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैच द फॉलोइंग की तरह, ट्रू फॉल्स आजकल बड़े ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपने देखा होगा जीके सेक्शन में तो खासकर। तो उस प्रकार को मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए ये आपको मैंने क्वेश्चंस बनाए थे, डिजाइन किए थे। इसके आंसर की भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड की है, इसको मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइडेड है, उधर से आप ज्वाइन कर सकते हो। होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो जल्दी आपसे मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम अपने फर्स्ट फीट या डेट इज योर 50K को हम टच कर सके। और आपके लिए मैं एक सरप्राइज आपको बताया कि मैं अरेंज कर रहा हूं, तो वो आपको मैं घोषित कर सकूं। तो गाइस आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड शुभ रात्रि।